वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम यूनिट 2.3 टीनी टाइनी की लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको दो टेबल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट टेबल मेन वर्ब्स यानी कि मुख्य क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट टेबल है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। यही आपको मैंने पिछले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट 1.2 जो था हमारा वार्म अप विद तारा एंड फ्रेंड्स, ये जो हमने यूनिट किया था, उस यूनिट में हमने ये सारी चीजें पहले ही देख चुके हैं। बस मैं आज आपको रिमाइंड करा रही हूँ। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया, या उसे आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। एक बार जल्दी से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। मेन वर्ब्स देख लीजिए, ईट, कम, गो, सिट, टॉक, वॉक, रीड, लाफ, राइट, स्लीप, सिंग, क्राई, जंप। जो भी काम हम करते हैं, जिस शब्द द्वारा हमें कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये है हमारी मुख्य क्रियाएं। When these verbs are done with the help of these auxiliary verbs, इन क्रियाओं के होने में जब हम ये जो हम चार बॉक्सेस देख रहे हैं, बी, हैव, डू और अदर वर्ब्स में, ठीक है, इनके प्रयोग के सिवाय, ये इनका प्रयोग किए बगैर हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता। प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। ओके, तो इसके लिए हम इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे बी के जो फॉर्म हमने देखे थे, इज, एम, आर, ये तो हो गए प्रेजेंट टेंस के लिए, और वॉज और वर ये हो गए पास्ट टेंस के लिए। सिंगुलर और प्लूरल ये मैंने आपको पहले भी कराया है बच्चों, इसलिए अभी इसे पूरा और डिटेल नहीं दूंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप वो पुराने वाले वीडियो पहले एक बार और देख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है बॉक्स हैव। हैव के फॉर्म्स दिए, हैज, हैव, हैड। डू में है डू, डस और डिड। और अदर्स में देख लीजिए आप, कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है। इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर रखो और साथ ही साथ याद भी कर लेना। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर आप देखिए सम एग्जाम्पल्स आई एम शोइंग यू। आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि किस प्रकार से मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आप फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग। राम खा रहा है। इज वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग, ईट यानी खाना, खाने की मुख्य क्रिया हो रही है। राम ईटिंग, राम खा रहा है। तो ये वो सेंटेंस कंप्लीट कब हो रहा है, जब उसमें इज लगा है कि राम खा रहा है। तो इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, राधा वॉज डांसिंग। राधा नाच रही थी। थी वर्ड से मालूम पड़ रहा है कि वह वाक्य भूतकाल में हो गया है। ओके, तो डांसिंग मेन वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है आई हैव अ कैमरा। कैमरा आपकी संज्ञा है, यानी कैमरा यानी कि जिससे हम फोटो खींचते हैं, तो वो संज्ञा है, वो तो क्रिया नहीं है। लेकिन हैव वर्ड जो है वो उस सेंटेंस को कंप्लीट होने में अपना सहयोग दे रहा है, हेल्प कर रहा है। सो हैव इज क्या है, हैव वर्ड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, कि मेरे पास एक कैमरा है। ओके, सुरेश हैज अ कार। सुरेश अ कार, ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब उसमें हैज लग गया, सुरेश हैज अ कार यानी सुरेश के पास कार है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। सहायक क्रिया क्या करते हैं, कार्य को पूर्ण होने में अपनी मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है दे
do their work well। अब यहाँ पर वर्क जो है मेन क्रिया है, लेकिन दे डू यानी करते हैं, वे अपना कार्य अच्छी तरीके से करते हैं। सो डू वर्ड यहाँ पर आपका क्या हो गया? यस, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब। एंड लास्ट है डू एज आई टेल यू, वैसे करो जैसे मैं कह रहा हूं। डू यानी करो और टेल यानी बोला, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपके देखिए ईटिंग, डांसिंग, वर्क, टेल, ये आपके मुख्य क्रियाएं हैं। इज, वॉज, हैव, हैज, डू, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है ना बच्चों को? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48, लैंग्वेज स्टडी। ये जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया, यही सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। यू कैन सी देयर हेडिंग मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। अब भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डिफरेंशिएट किया, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। नाउ सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट इज शी केम टू अ टीनी टाइनी गेट। अब बच्चों, शी केम, CAME, केम यानी आई थी, भूतकाल। तो केम ये जो है क्रिया है, मेन वर्ब, वह टीनी टीनी टाइनी गेट के पास आई थी, पास्ट टेंस में। ओके, तो क्रिया इसमें मुख्य कौन सी है? केम, वेरी गुड, आने की क्रिया हो रही है। सेकंड, द टीनी टाइनी वुमन ओपन द टीनी टाइनी गेट। अब टीनी टाइनी वुमन ने ओपन किया, ओपन करना यानी खोलना, वेरी गुड। अब उसने खोला, ईडी लगाए, ओपन किए अंदर ईडी लगाए यानी पास्ट टेंस। तो उसने छोटा सा गेट खोला भूतकाल में। तो मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें? वेरी गुड, ओपन, गेट खोलने की क्रिया। नाउ हियर यू सी थर्ड सेंटेंस, शी वॉज अ टीनी टाइनी बिट टायर्ड। वह थोड़ा सा, अब यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, वॉज है और टायर्ड है। टायर्ड यानी थक गई, थकने की क्रिया हो रही है। वॉज भूतकाल में है। ओके, तो वॉज जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में अपनी हेल्प कर रहा है, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब है। शी वॉज अ टीनी टाइनी बिट टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। हैड, मैंने पिछले आपको बताया बच्चों, स्लाइड देखिएगा आप। शी डज ऑल द वर्क, उसने पूरा कार्य किया। अब हियर यू कैन सी देयर इन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली यानी दी, पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, द वर्ब्स बी का वर्ब दिया है वॉज, हैव का दिया है हैड एंड डू का दिया है डज, आर यूज्ड एज मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो मुख्य क्रियाएं थी कौन सी? टायर्ड और वर्क, ये लास्ट में चली गई, लेकिन उसके पहले क्या आ गया? थर्ड सेंटेंस में वॉज पहले आया और फिफ्थ सेंटेंस में डज पहले आया, है ना बच्चों? और जो टायर्ड क्रिया थी वो लास्ट में चली गई और वर्क क्रिया थी वो लास्ट में चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मुख्य क्रिया के रूप में कौन कौन से वर्ड आ गए हैं? यस, वॉज और डज, हैड, ये तीनों। ठीक है, तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, मेन वर्ब के तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है। हैं ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कहीं कहीं पर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के अनुसार जिस प्रकार का हमें वाक्य फॉर्मेट करना होता है, हम इन्हें एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। किनको? यस, बी को, हैव को, डू को। आगे मैं पढ़ रही हूं, देखिए, बट बी, हैव एंड डू are also used with other main verbs to show certain things। मैंने अभी बोला ना, कभी कभी हमें
निश्चित बातें बोलने के लिए, काम करने के लिए, दिखाने के लिए इनके जो रूप है, बी के रूप कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, अभी बताया है ना। डू के कैसे हैं? डू, डज, डिड। और हैव के कैसे हैं? हैव, हैज, हैड। इनको हमें लेना पड़ता है या इनका उपयोग हम किस तौर पे करते हैं? यस, मेन वर्ब के तौर पे। हैं ये क्या असल में? वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब है ये। लेकिन कहीं कहीं पर हम इन वर्ब्स का उपयोग मेन वर्ब के तौर पर करते हैं, मुख्य क्रिया के तौर पर। ओके बच्चों, देन दे आर कॉल्ड हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। लेट अस सी सम ऑफ दीज यूजेस। हम इनका उपयोग कर रहे हैं ना, यूज विथ मेन, शो मेन वर्ब के साथ इनका उपयोग करते हैं जब, तब इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब ये स्वतंत्र रूप में होते हैं अपने आप कुछ सेंटेंस फॉर्म करने में, तब ये मेन वर्ब में होते हैं। ओके बच्चों, सीधी सरल एक बात, कहीं कहीं पर हम इन्हें मेन वर्ब के तौर पे उपयोग में लाते हैं, बाकी समय पर हमें मुख्य क्रिया के साथ इन्हें जब जोड़कर लाते हैं तब हम इन्हें सहायक क्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ सी ऑक्सिलरी वर्ब डू। आज हम इस पार्ट में डू के जो फॉर्म्स है, डू के कौन कौन से हैं? डू, डस और डिड, इनके बारे में जानकारी लेंगे। हैज, हैव आगे देखेंगे बाद में। ओके, आज हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब डू के अलग अलग रूपों को जानेंगे। देखो, डू इज यूज्ड विद द मेन वर्ब। जब मुख्य क्रिया के साथ डू का उपयोग होता है, यानी डू का भी उपयोग हुआ है और मुख्य क्रिया भी आई है, दोनों चीजें हैं। हाँ? पहला है टू फॉर्म क्वेश्चंस। जब आप यस नो क्वेश्चन फ्रेम करते हो या फिर WH क्वेश्चन फ्रेम करते हो, यानी इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम डू का उपयोग कैसे करते हैं। और बच्चों एक याद रखना, यदि हम डू का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ मुख्य क्रिया भी आएगी ही, ये हमेशा ध्यान में रखना। क्या ध्यान रखोगे? जब भी हम दोनों प्रकार के प्रश्न तैयार कर रहे हो, किस टाइप के? या तो यस और नो टाइप का क्वेश्चन हो जिसको हम बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन, या फिर WH क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन हम जब तैयार कर रहे हो उस समय क्या होता है, डू का उपयोग हम जरूर करते हैं, लेकिन मेन वर्ब का भी उपयोग करना पड़ता है। मेन वर्ब कौन कौन से हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे पहला है डू यू नो द आंसर। अब यहाँ पर डू का क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए उपयोग किया है, और नो, KNOW, नो, नो यानी जानना, जानने की क्रिया है, तो डू और नो दोनों का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है डिड यू सी द बर्ड। डिड ये पास्ट टेंस में है, और सी यानी देखना, तो देखने की क्रिया भी हो रही है। ओके, सो यहाँ पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और सी जो है वो मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है WH क्वेश्चन। उसमें आप देखिए व्हाट डिड शी से। व्हाट डिड शी से, यहां पर इन्होंने डिड का प्रयोग भी किया है, और शी यानी वह, SAY से यानी बोला, बोलने की क्रिया। तो डिड और से दोनों का प्रयोग हुआ है, तो डिड यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और से हमारा मेन वर्ब है। से यानी बोलना। मैंने आपको बताया कि जो भी क्रियाएं रहती, जो भी काम हम करते हैं वो सारे वर्ड क्रिया है, जैसे बोलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, रोना, हंसना, गाना, सब क्रियाएं हैं, है ना। अब व्हाट डज ही वांट। वांट यानी चाहना, क्या चाहिए। व्हाट डज ही वांट, उसे क्या चाहिए। चाहिए ये वर्ड क्रिया है चाहने की, डज उसको हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी मैं आपको एक और बताती हूँ। नीचे देखिए आप, अंडरलाइन द मेन वर्ब इन द अबव क्वेश्चंस।
अब अबव क्वेश्चंस यानी 4 क्वेश्चन हमें ऊपर मिले, बराबर। इन चारों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है। मुख्य क्रिया, अब भी मैंने आपको बताई मुख्य क्रिया कौन कौन सी है, पिछले स्लाइड में बताया ऑक्सिलरी वर्ब और मुख्य क्रिया। अब आप देखिए, जान पा रहे हो? अच्छा, आप ट्राई करो, मैं भी यहां से बताती हूँ। 1 मिनट, 1 2 3 4 5। आपने अगर जान लिया होगा कि ये चारों सेंटेंस में, चारों क्वेश्चन में मेन वर्ब कौन सा है, देखो ट्राई करते हैं, मैं बता रही हूँ आपका सही है या नहीं, देखिए। हाँ, जैसे यस, नो, पहले सेंटेंस में नो मेन वर्ब है, दूसरे में सी, वेरी गुड, तीसरे में यस से, और चौथे में वांट। सो चारों क्वेश्चंस में, जो 4 क्वेश्चन है, चारों में मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी है, मेन वर्ब। आपका सही है कि नहीं? नहीं सही है तो समझ लो, ठीक है। नो, सी, से और वांट ये मेन वर्ब है, और डू, डिड, डज ये हेल्पिंग वर्ब है। आगे समझ में बच्चों? नहीं आया? फिर से एक बार समझ लेना, ठीक है। अंडरलाइन किए मैंने वर्ड्स। नाउ सी, कैन वी ड्रॉप और रिमूव द मेन वर्ब फ्रॉम द क्वेश्चंस? अब मुझे ये बताओ, यदि हमने ये जो मेन वर्ब अभी मैंने आपको अंडरलाइन की है, एक और आइडिया देती, एक और क्वेश्चन आपको करती हूँ बच्चों। नीचे 3 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चंस डू से है ना। इसमें फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ऊपर के 4 नहीं कर पाए तो मेन वर्ब कौन सा है? जैसे टोटो इधर बता रहा है ना, डू यू स्विम, तो क्या आप बता सकते हो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? नेक्स्ट है डू यू फ्लाई, और थर्ड वन है डू यू एवर थिंक। क्या आप बता सकते हो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई बात नहीं, अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो ये देखो यहां पर कौन सा है, स्विम, स्विम यानी तैरना। नेक्स्ट में फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, एंड देन थिंक, थिंक यानी सोचना। तो बच्चों ये जितने वर्ड्स मैंने आपको सर्कल करके बताए हैं, ये सारे के सारे आपके मेन वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएं हैं, ओके। और जो डू है, डज है, डिड है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है। अब समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, क्या तुम इसमें से जो मुख्य क्रिया है इसको हटा के क्वेश्चन बन सकता है क्या? ट्राई करो जरा। डू यू द आंसर, डिड यू द बर्ड, व्हाट डिड शी, व्हाट डज ही। मीनिंग बन रही है? कोई वाक्य ढंग का बन रहा है? कोई क्वेश्चन बन रहा है इससे? नहीं। अब नीचे वालों में भी देखो, डू यू, डू यू, डू यू एवर, कोई सेंस है? नहीं, क्योंकि जब तक मुख्य क्रिया नहीं आई, आप कोई भी मीनिंगफुल या सेंसिबल क्वेश्चन या सेंटेंस नहीं बना सकते, ओके। सो वी कैन नॉट ड्रॉप, ड्रॉप यानी हटा देना या रिमूव, निकालना, इनको निकालकर हम क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर सकते, ओके बच्चों। आगे समझ में? ओके। अब नीचे देखो, बी क्वेश्चन, बी वर्ड सेंटेंस है आपका, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव में आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आज हम इसमें खाली डू के फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डू, डज और डिड, अगर आपने इनके आगे नॉट लगा दिया तो बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? नेगेटिव यानी नॉट, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। तो नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे कि वी डिड नॉट ईट इट, हमने इसे नहीं खाया। शी डज नॉट लाइक फ्लावर्स, उसे फूल पसंद नहीं है। दे डिड नॉट डू इट,
उन्होंने यह नहीं किया। समझ में आया? नॉट लगाने पर ये सारे आपके नेगेटिव सेंटेंस बन गए हैं। डू नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है डोंट। डज नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है डजंट। डिड नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। ये आपने 5वीं में पढ़ा है और इसी को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी कहते हो। ये मैंने भी पढ़ाया है आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स सी द सेंटेंसेस। अभी वहां पर हम देख रहे हैं तारा क्या कह रही है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। वे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हैं। शी डज नॉट प्ले। वी डोंट लाइक टू स्टडी। दे डोंट नो what they are missing. Don't be so negative. सो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंस है ना बेटा, आप देखो आर नॉट, डज नॉट, डोंट, है ना, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं क्योंकि इनमें क्या लगा हुआ है, नॉट, है ना। नॉट लगाने पर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। ओके बच्चों, अब आप नीचे देखिए बॉक्स है TOW, 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। आपको क्या करना है, आपको अपने मन से आप कितने ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 2 मिनट में आप कितने नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो वो आपको बनाना है। ओके बच्चों, ये आप अपनी रफ कॉपी में बना कर रखोगे। कैसे बनाओगे, ऊपर देख लो, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ऐसे सेंटेंस उदाहरण पे बोल सकती हूँ, जैसे आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक टू प्ले, हमें वो खेलना अच्छा नहीं लगता है। या ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। तो आप अपने मन से कम 5 सेंटेंस नॉट वाले नेगेटिव सेंटेंस बनाकर रखेंगे। समझ में आया बच्चों आपको? ये है आपका मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ योर लैंग्वेज स्टडी ऑफ टीनी टाइनी। आपको क्या करना है, आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में एग्जाम्पल्स और ये दिया है, और आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो है आपको 48, लैंग्वेज स्टडी, आपको मैंने यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाया और मैंने अपने खुद कुछ अलग एग्जाम्पल्स दिए। आपको आज की डेट डालकर ये सारे के सारे वीडियो में जितना भी लिखित कार्य है वो सारा आपको डेट डालकर लिख कर रखना है। स्लाइड 1 से, स्लाइड 1 में आपको दिया है टीनी टाइनी, लैंग्वेज स्टडी, आगे आपको मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके आगे आपको एग्जाम्पल, और उसके आगे ये लैंग्वेज स्टडी का पेज। ओके बच्चों, ये आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि आपको परीक्षा के समय कुछ पूछा जा सकता है इसमें से। ओके बच्चों, तो यहीं पर हमारा टीनी टाइनी लेसन यूनिट जो है 2.3 पूर्ण तरह से समाप्त होता है। और मिलते हैं हम अगले यूनिट में, यूनिट 2.4 में। तब तक के लिए बाय बाय।